पड़ोसी मुल्क के एक शायर ने अपनी गजल में एक शेर कहा बहुत अनोखे मफहूम का। अब इस शेर का लुत्फ वही लोग लेंगे जो या तो शायर हैं या शायरी अच्छी शायरी सुनने का ज़ौक रखते हैं। नदीम राजा कहता है कि अपनी गजल में हमारी साल गिरह पर दुआ ये दो हम, हमारी साल गिरह पर दुआ ये दो हमको, हमारी उम्र 63 बरस तलक जाए। मेरे सरकार की जाहिरी उम्र शरीफ 63 बरस। एक शायर पाकिस्तान का कहता है कि हमारी साल गिरह पर दुआ ये दो हमको, हमारी उम्र 63 बरस तलक जाए। उसी मुल्क के एक दूसरे शायर ने सुना कि नदीम राजा ने ये शेर कहा, तो वहीं के एक दूसरे शायर जनाब कौसर अली वो कहते हैं कि हुजूर मुझको 63 बरस की उम्र बहुत, 63 बरस की उम्र बहुत, हुजूर इससे ज्यादा खिलाफे सुन्नत है, हुजूर इससे ज्यादा खिलाफे सुन्नत है। सैयद साहब किला रहते हैं संभल में, संभल के करीब है मुरादाबाद। वहाँ जिगर मुरादाबादी के जमाने में एक शायर पैदा हुए फसीहुल अस्र गौहर उस्मानी, उनके बेटे हुए मंसूर उस्मानी, उनके बेटे हैं जनाब तनवीर जमाल उस्मानी। वो सुनते हैं कि पाकिस्तान में दो शेर कहे गए कि हुजूर मुझको 63 बरस की उम्र बहुत, हुजूर इससे ज्यादा खिलाफे सुन्नत है। तो तनवीर जमाल उस्मानी कहते हैं कि तमाम बोझ मेरे जहन से उतार गई। बस ये 4 मिसरे सुन लें, उसके बाद सैयद साहब की गुफ्तगू शुरू होती है। बस ऐसी खामोश हो जाएं। सैयद साहब अल्लाह की पाकीज़ा गुफ्तगू हम और आप इंशाअल्लाह दिल के कानों से सुनेंगे। ये तमाम अराकीन कमेटी यहाँ बैठे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन असल मेहनत अब करना है। सैयद साहब के पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर नोट करना है। जनाब तनवीर जमाल उस्मानी कहते हैं कि तमाम बोझ मेरे जहन से उतार गई, जो उनकी याद मुझे छू के एक बार गई, उतार गई, जो उनकी याद मुझे छू के एक बार गई। मैं अपने आप से नजरें मिलाऊंगा कैसे, जो मेरी उम्र 63 बरस के पार गई। मैं अपने आप से नजरें मिलाऊंगा कैसे, जो मेरी उम्र 63 बरस के पार गई। सुभान अल्लाह। एक लम्हे की भी छुट्टी ना मदीने में मिले। जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं जरा एक बार मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। हन्ना वालों, मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी धक्का पलेट है, आपसे हर बार कहना पड़ता है तब आप सुभान अल्लाह बोलते हैं, है कि नहीं भाई? आपके वहाँ हो सकता है जलसे कम होते हो, लेकिन ये हमारे माजिद भाई, इनसे पूछिए, आप ये अक्सर जलसे में ही रहते हैं कि जब भी मदीने शरीफ का नाम आता है तो लोग खुद ब खुद मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलने लगते हैं। और मैं पूछ रहा हूँ कि आप मदीना शरीफ जाना चाहते हैं तब आप इतना खामोशी से काम ले रहे हैं कि नहीं? भाई नबी की महफिल में आए हैं, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आप अपने दिल में इश्क़े नबी के चिराग को रोशन कीजिए। जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मदीने शरीफ में आपकी हाजिरी होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। शायर कहता है एक लम्हे की भी छुट्टी न मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो कुंजी न मदीने में मिले। हजरत कारी नौशाद साहब कानपुर से हजरत की आमद हुई है। अभी इंशाअल्लाह आप उनकी ज़बान से नबी की नात के खूबसूरत तराने समाअत फरमाएंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं तमाम मेहमान हजरात का इस्तकबाल भी करता हूँ, और जो हजरात मिंबर नूर पर बैठे हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुजूर हाफिज मिल्लत अक्सर फरमाते थे कि अगर मिंबर शरीफ पर बैठा करो तो बैठने का हक अदा किया, है कि नहीं? और हक क्या है? अल्लामा हाशिम मिंबर शरीफ पर बैठने का हक यह है कि जब ये लोग मस्जिद में खड़े होते हैं तो नियत करते हैं पीछे इस इमाम के, तो इनको तो हमेशा आपके पीछे ही रहना है। अगर आप लोग एक बार सुभान अल्लाह कह देंगे तो इंशाअल्लाह ये लोग 4 बार सुभान अल्लाह, है कि नहीं? तो अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ, उस पर आप बिल्कुल खामोश रहें, आप बस इनको देखें। अगर ये लोग सुभान अल्लाह कह दे तो फिर आपको इंशाअल्लाह पूरी बेदारी के साथ सुभान अल्लाह बोलना है। शायर की ख्वाहिश देखिए, उसकी तमन्ना आरज़ू क्या है? वो कहता है कि एक लम्हे की भी छुट्टी न मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो कुंजी न मदीने में मिले, आबे जमजम का कटोरा मेरे हाथों में रहे, चाहे एक वक्त की रोटी न मदीने में।
हाथों में रहे, चाहे एक वक्त की रोटी न मदीने में मिले। रात अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता कि सुभान अल्लाह कहने की फजीलत क्या है, सुभान अल्लाह कहने से मिलता क्या है। जब आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो उसके बदले में जन्नत में आपके नाम का एक पेड़ लगा दिया जाता है। कितना आसान ये सौदा है। एक बुजुर्ग एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो उनको एक कब्र से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज सुनाई थी। उन्होंने परवरदिगार आलम से दुआ की कि मौला इस कब्र से, इस कब्र पर पड़े हुए पर्दे मेरी निगाहों से हटा दिए जाएं। उनकी दुआ कबूल हुई तो उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर एक नूरानी बुजुर्ग एक तख्त पर बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। तो उन बुजुर्ग से पूछा कि आप कब से कुरान पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी कब्र में 27 साल से कुरान की तिलावत कर रहा हूं। कितने दिन से? 27। उन बुजुर्ग ने पूछा कि आप कब से कुरान पढ़ रहे हैं? तो उस कब्र में तख्त पर बैठे हुए साहिबे करामत बुजुर्ग ने बताया कि मैं 27 साल से अपनी कब्र में कुरान पढ़ रहा हूं, लेकिन मरने के बाद मैंने 27 साल कुरान पढ़ा है, उस पर मुझे इतना अजर नहीं मिला है जितना जिंदगी में एक बार सुभान अल्लाह कहने पर सवाब मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान सौदा है। अभी अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी है, हम जिक्र नबी की महफिल में बैठे हुए हैं तो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाओं को बुलंद करते रहें। हज़रात आइए, जैसा बानियाने जलसा का हुक्म है, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत मौलाना मुनाजिर साहब क़िबला से मुल्तमिस हूँ कि हजरत 10 मिनट की पाकीज़ा गुफ्तगू के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा हज़रात, बिलख़ुसूस उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज़ुल क़ारी नईम साहब क़िबला, मोहतरम क़ारी यासीन साहब क़िबला की आमद है। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, सारे लोग बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 मिनट की गुफ्तगू के लिए हजरत मौलाना मुनाजिर साहब। फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजों को है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का एहसान हुआ मोमिनों पर कि उन्हीं में एक रसूल भेजा। अब अल्लाह फरमाता है एहसान किस पे हुआ? मोमिनों पर। किसी काफिर पे अल्लाह ने एहसान नहीं किया है, देवबंदी पर एहसान नहीं किया है, राफिकी और चकड़ालवी पर एहसान नहीं किया है। अल्लाह ने अगर एहसान किया है तो मोमिनों पर एहसान किया है। सुभान अल्लाह, मोमिनों पर एहसान किया है, नबी के चाहने वालों पर एहसान किया है। अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने तमाम नेमतों से नवाजा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एहसान नहीं जताया। लेकिन अगर एहसान जताया है तो अपने महबूब को भेजा, इस दुनिया में भेजा और फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर कि उन्हीं में एक रसूल भेजा। अब मेरे प्यारे याद रखो, अल्लाह ने फरमाया रसूल भेजा, उधर अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों पर, किसी काफिर पर नहीं। इमाम कस्तलानी मवादुल लदुनिया में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो आदम से कहा,
आदम अलैहिस्सलाम अपने सर को ऊपर उठाओ। हजरत आदम ने अपने सर को ऊपर उठाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अर्श के पर्दे में एक नूर नजर आया। अल्लाह अकबर। जब हजरत आदम ने उस नूर को देखा तो अर्ज किया, या अल्लाह, ये मेरे परवरदिगारे आलम, ये नूर क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, ये नूर तुम्हारी औलाद में से एक नबी का है। इस नबी का नूर है, अल्लाह अकबर, जो तुम्हारी औलाद में होगा। इसका आसमानों पर नाम अहमद है और जमीन पर नाम, इसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। अगर हमें इसे पैदा करना मकसूद ना होता तो आदम अलैहिस्सलाम सुनो, अगर मैं अपने मोहम्मद को पैदा ना करता तो किसी को पैदा ना करता, जमीनों आसमान को पैदा ना करता, तुम्हें भी पैदा ना करता। तब पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को अगर पैदा किया है तो सदका मेरे नबी का है। हजरत ईसा रूहुल्लाह को पैदा किया है तो सदका मेरे नबी का है। हजरत नूह नजीबुल्लाह को पैदा किया है तो सदका मेरे नबी का है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया है तो सदका मेरे नबी का है। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान, हमारी आन, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, बोल दो हरना के तरफ कर सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान। क्या फरमाते हैं कि जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। आला हजरत फरमाते हैं मेरे प्यारे, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने पूरी जिंदगी, आज आप देखिए ऐसे ऐसे कुत्ते निकल कर आते हैं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। कभी मेरी मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कभी इमाम हमारे सलामत नहीं है। मैंने अभी एक अखबार आया, मैंने देखा सोनीपत पड़ता है, वहां पे इमाम और उनकी बीवी को अल्लाह अकबर कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। कहां हमारा मुआशरा जा रहा है? आज दिन में 5 मर्तबा हम पे नमाज फर्ज है, लेकिन नबी की नामूस पर पहरा देना हर सांस पर सुन्नी मुसलमानों पर फर्ज है। आज हमें पता नहीं है कि मेरे नबी की शान क्या है। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अगर चाहता, अल्लाह अकबर, और मेरे नबी के नूर से कुल कायनात को बनाया। अगर परवरदिगारे आलम चाहता तो अपने नूर से डायरेक्ट कुल कायनात को बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मसला पैदा होता है, क्यों नहीं बनाया? चाहता तो बना सकता था। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, इसलिए ताकि अपने नूर से अल्लाह ताला ने मेरे नबी के नूर को इसलिए बनाया ताकि मेरे महबूब पर किसी का एहसान ना रहे, और अल्लाह ने मेरे नबी के नूर से कुल कायनात को इसलिए बनाया ताकि पूरी कायनात पर मेरे नबी का एहसान रहे। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरे प्यारे, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक मेरे नबी को नहीं पैदा फरमाया था, किसी भी चीज को अल्लाह ने पैदा नहीं किया था। जब मेरे नबी को अगर कुल कायनात में अगर कोई चीज आपको दिखाई देती है तो सब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे प्यारे, आज हम खाते हैं, आज हम 11वीं मनाते हैं, खूब खाते हैं, अल्लाह अकबर। खाओ, खाने से अल्लाह ने मना नहीं किया है, लेकिन मेरे प्यारे हमें याद रखना चाहिए हमें इस्लाम ने क्या तालीम दी है। हमें अपने बच्चों को एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अल्लाह अकबर दीनी तालीम देना चाहिए। आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि नबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर। आज हमारे बच्चों को रामचंद्र के तो अल्लाह अकबर जन्म पता है कब हुआ था? अगर पूछ
लिया जाए कि मेरे आका का जन्म कब हुआ था, हम बता नहीं सकते। अल्लाह अकबर। इसलिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसी की है मेरे प्यारे। हमें तो चाहिए था मेरा बच्चा अल्लाह अकबर जब पढ़ता अल्लाह अकबर, कुरान को पढ़ता, दूसरों को अल्लाह अकबर बताता कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, नबी के चाहने वाले के कौन है। अल्लाह अकबर। आला हजरत की अगर सीरत को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने किस तरह मेरे आका से मोहब्बत की है। अल्लाह अकबर। हुजूर अख्तर रजा की शान को अगर पढ़ेंगे, उनका हम मुताला करेंगे, उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अल्लाह अकबर अपने चाहने वालों को क्या पैगाम दिया है। फरमाते हैं उन्हें जाना, फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द से, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे प्यारे याद रखो सैयदना, आज हम कहते हैं अगर नमाज के लिए कहा जाए तो हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। चौराहे पर खड़े होकर हम 20-25 मिनट गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन जब नमाज के लिए कोई इमाम कह दे, जब नमाज के लिए कोई इमाम कह दे तो हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अफसोस सद अफसोस, किस तरह से हमारी जबान से ये अल्फाज निकल जाते हैं। जिस परवरदिगारे आलम ने हमें जान दी, हमें ईमान दिया, उस नबी के सदके में हमें कुरान दिया, हर चीज उस नबी के सदके में दी है, फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह अकबर हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे प्यारे याद रखो, जिस दिन हमारी सांसें रुक जाएंगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे अल्लाह अकबर, फिर हमारे मेरे प्यारे याद रखो, हमें हर वक्त नबी की नामूस पर पहरा देना चाहिए। हर वक्त नबी से मोहब्बत और इश्क के डंके तो हम खूब बजाते हैं, लेकिन अफसोस जो डंके बजाते हैं उन पे हम अमल नहीं करते। अमल करना चाहिए मेरे प्यारे। मैं यही पैगाम आपको देता हूँ। आज आप देखिए एक से एक निकल के आता है, कभी मस्जिदों पे हमले होते हैं। हमारी सिर्फ गलती यह है कि हमने नबी की शरीयत को पढ़ा नहीं है, हमने अपने मदरसों से दूरी बना रखी है, हमने अपने इमामों से दूरी बना रखी है, हमने अपने मस्जिदों से दूरी बना रखी है। अल्लाह अकबर। हफ्ता हो जाता है, महीना हो जाता है, अल्लाह अकबर, हम कभी मस्जिद नहीं जाते। तो याद रखो हमें मस्जिद जाना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम सामीन को इस पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। खूब की शहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तेरा।